हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो पॉरफिरिन्स एंड हेम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। हेम कैटाबॉलिज्म मतलब हेम टूटकर कैसे बिलिरुबिन बनता है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज जो हम वीडियो पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है हेम एनाबॉलिज्म, कैसे हमारा हेम का फॉर्मेशन होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं टॉपिक पे, पॉरफिरिन्स। इसको डिस्कस करने के पहले एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या होता है हमारे आरबीसी में? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटता है, हेम और ग्लोबिन। जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है ये प्रोटीनस पार्ट है, मतलब ये प्रोटीन से बना हुआ है। और जो हेम वाला पार्ट है ये क्या होता है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, मतलब ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ होता है। जो ग्लोबिन है बाद में ब्रेक डाउन होके क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड फिर से हमारे बॉडी के द्वारा रीयूज हो जाता है। और जो हेम है ये क्या से कनेक्टेड होता है? फेरिक आयरन से। ठीक है, और ये फेरिक आयरन फिर से लीवर यूज कर लेता है नया हेमोग्लोबिन बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं पॉरफिरिन्स। पॉरफिरिन्स क्या है? ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जो मेनली 4 पायरो रिंग से बना हुआ होता है। और ये पायरो रिंग में क्या होता है? तो मिथेनाइल ब्रिज होता है। मिथेनाइल ब्रिज का कैसा स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, सी एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड। और ये जो पॉरफिरिन्स होता है ये मेनली मेटल से तुरंत बाइंड कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जो ये पॉरफिरिन्स होता है ये मेनली हेम से आता है। और हेम किस किस फॉर्म में पाया जाता है? तो एक तो हेम हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन पता है आरबीसी के में रहता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, एक क्या होता है? मायोग्लोबिन में पाया जाता है जो हमारा मसल, देखिए इसका डिफिनीशन मैं नीचे दिखा देती हूँ, ऐसे बोलूँगी तो आप भूल जाइएगा, इसे देख के पढ़ने में ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, देखिए हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मायोग्लोबिन क्या है? तो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में। ठीक है, ये जो इतना दिया हुआ है ना जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये हेम प्रोटीन है। समझ में आ गया? ये साइटोक्रोम सी में भी हेम प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या में हेल्प करता है? तो ईटीसी, आप जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेरे पिछले वीडियो में दिया हुआ है उसमें जब क्या होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें मेनली ग्लूकोज टूट के क्या बनता है? CO2। तो इसमें ईटीसी में मेनली क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसी एटीपी के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हेल्प करता है। और उसमें मेन किसका काम रहता है? साइटोक्रोम सी का। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 में भी क्या होता है? हमारा हेम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये? हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ठीक है, और एक क्या है? कैटालेज। कैटालेज क्या करता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2। इसको ये डिग्रेडेशन मतलब ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हेम प्रोटीन? तो ये ट्रिप्टोफन पायरोलेज के फॉर्म में भी पाया जाता है। ट्रिप्टोफन पायरोलेज क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है? ट्रिप्टोफन को ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, तो हेम प्रोटीन मेनली किस किस फॉर्म में पाया जाता है ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इसके कैरेक्टर में। तो इसका कैरेक्टर क्या है? तो ये जो है पायरो रिंग का बना होता है और ये मेटल से इजीली अटैच हो जाता है। और इसके जो ये चारों रिंग होते हैं ये एक दूसरे से नाइट्रोजन आइटम के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा पायरोल स्ट्रक्चर। पूछेगा पॉरफिरिन का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो ये पायरोल ग्रुप। 4 पायरोल ग्रुप से क्या होता है? मेनली एक पॉरफिरिन बनता है और ये हमारा सिंपलेस्ट पॉरफिरिन है। और प्रत्येक पॉरफिरिन किससे अटैच है? नाइट्रोजन एटम।
पॉरफीरिन हेम सिंथेसिस में जाने से पहले ये कुछ टर्म है, उसको आप समझ लीजिएगा ना, तो आपको वहाँ पर हेम सिंथेसिस में बहुत ईजी होगा। ठीक है, कौन कौन सा है? ईरोपॉरफीरिन, कोपरोपॉरफीरिन, प्रोटोपॉरफीरिन, हेमेटोपॉरफीरिन। तो सब में क्या है? एक टर्म सिमिलर, पॉरफीरिन। तो इतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद क्या करना है? ईरो, कोपरो, प्रोतो और हेमेटो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? यू से सी, सी से पी, पी से एच, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? यू सी पी एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इसको बताने से पहले ये देखिए, जो मेनली हमारा जो पायरोल रिंग होता है ना, ये कितने पायरोल रिंग से एक पॉरफीरिन बनता है? 4। तो देखिए, ये एक हो गया पायरोल रिंग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 पायरोल रिंग हो गया। अगर पूछेगा कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो एक जो पॉरफीरिन होता है उसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं और 8 सब्स्टिट्यूट होते हैं। कितने? 8। ये याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पे? तो देखिए, जैसे ये पॉरफीरिन लेंगे तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूट, 2 सब्स्टिट्यूट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक कॉर्नर पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिए, क्या है? जो ईरोपॉरफीरिन था, जो पहला ईरो था, इसमें क्या होता है? पा। याद रखिएगा, पा। क्या? पा क्यों मैंने याद करवाया? पी से हो जाएगा प्रोपियोनेट और ए से क्या हो जाएगा? एसीटेट। ठीक है, एसीटेट में कितने कार्बन का बना होता है? 2 कार्बन का बना होता है। ठीक है, अब क्या है? यू से क्या बनेगा? सी। तो यू से जब सी बनेगा, नाम क्या आ रहा है? सी, मतलब कि कार्बन। इसमें क्या होगा? प्रत्येक पायरोल रिंग से जो एसीटेट ग्रुप है उससे क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, इसका पिक्चर से समझाती हूँ। ये हमारा क्या है? पॉरफीरिनोजेन है। ठीक है, ईरोपॉरफीरिनोजेन 1 है, वो क्या में चेंज हुआ है? कोपरोपॉरफीरिनोजेन 1 में। ठीक है, अब ये 1 और 3 कैसे नामिंग पता चलेगा? देखिए, कहाँ से स्टार्ट किए थे नेमिंग? यहाँ से। तो ए पी, ए पी, ए पी, ए पी, चारों में क्या है? सेम जैसा है, इसलिए इसका नेमिंग 1 रखाया गया है। लेकिन ये वाला देखिए, इसमें क्या है? ए पी, ए पी, ए पी, लेकिन यहाँ पर क्या है? पी और ए है। इसका मतलब इसका 3 ही साइड क्या है? सेम है, एक डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या रखाया है? 3 नेम लिखाया है। तो यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो ईरोपॉरफीरिनोजेन है ना, इसमें हम क्या किए हैं? एक CO2 निकाले हैं। तो किस एंजाइम के प्रेजेंस में है? तो ईरोपॉरफीरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। तो यू क्या में चेंज हो गया था? सी में। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं याद रखना है, तो क्या याद रखिए? यू चेंज हो जाएगा सी में, सी चेंज हो जाएगा पी में, पी चेंज हो जाएगा एच में, UCPH। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ईरोपॉरफीरिन का स्ट्रक्चर हम कैसे याद किए? पा, पी से क्या हो गया? प्रोपियोनेट और ए से क्या हो गया? एसीटेट। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक एसीटेट से क्या हो गया था? रिमूव हो गया था। तो कोपोरो में क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल 4 प्रोपेनियोएट। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब क्या है? ये कोपरो से क्या में चेंज होगा? प्रोतो में। देखिए, टर्म क्या आया? पी, मतलब पी वाला में कोई प्रॉब्लम होगा। ऊपर वाला जो कोपरो था उसमें क्या था? 4 मिथाइल 4 प्रोपेनियोएट। अब जो ये 4 प्रोपेनियोएट है, ये 2 भाग में बदल जाएगा, 2 विनाइल हो जाएगा और 2 प्रोपेनियोएट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो एंजाइम ये सब है, ये आगे डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ स्टेप और याद करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया? 2 विनाइल बन गया, 2 प्रोपेनियोएट बन गया। अब पी से क्या में ट्रांसफर हो गया? हेमेटोपॉरफीरिन में। अब हेमेटोपॉरफीरिन में क्या होगा? विनाइल का स्ट्रक्चर आपको पता है? देखिए, विनाइल का स्ट्रक्चर बताती हूँ। क्या होता है ना? C डबल बॉन्ड C, H2H2। ये क्या है? ये है इथेनाइल।
ठीक है, इथेनेलिन। अब जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, विनाइल बन जाएगा। तो हेमेटोपोर्फिरिन में क्या हो जाता है, वहाँ पर ही क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। इसको क्या बना देता है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनाइल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा UCPH। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको बता दिया ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपेनिएट ग्रुप है। तो इसमें क्या किया है, मतलब प्रोतो से क्या बना है, पहले U से C बना था। कैसे, तो 4 कार्बन को रिमूव करके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके। C से क्या बना था, P। कैसे, तो प्रोपेनिएट को डिवाइड कर दिए थे, कैसे में, विनाइल में और प्रोपेनिएट में। इसके बाद P से क्या बना है, H। कैसे बनेगा, हम इसमें आयरन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कौन, किस एंजाइम की मदद से, तो फेरोचिलेटेज की मदद से। तो ये जो बनेगा ना प्रोटोपोर्फिरिन 9, यही हेम होता है, यही इसी का हम सिंथेसिस सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, ये तो मैंने समझा दिया। ये बार एक बार स्ट्रक्चर सही से समझ लीजिए, क्या है, ईरोपोर्फिनोजेन। ठीक है, ईरोपोर्फिरिन जो भी है, नंबर क्या है, 1 है, मतलब पूरा क्या होगा, सेम होगा। क्या है, PA 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 PA। ठीक है, ईरोपोर्फिरिन क्या से बना होता है, पा से, मतलब एसीटेट और प्रोपेनिएट। समझ में आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हेम सिंथेसिस में। हेम सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, हेम का फॉर्मेशन। हेम का फॉर्मेशन मेनली क्या होगा, तो इसका एक कोड है, वो कोड को मैं बताती हूँ, तो कोड समझ में आ जाएगा तो मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये हमारा स्टेप है कि कैसे हेम का फॉर्मेशन होता है। जो नीचे का स्टेप है वो हमने पहले ही पढ़ रखा है, UCPH। देखिए UCPH, ठीक है, लेकिन हम जो हमारा कोड है वो पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक है। क्या है हमारा कोड, सम ग्रेट डॉक्टर पल्पेट हर्ट अंदर कवर प्रोड्यूसेज प्योर हेम, ये हमारा कोड है। ठीक है, इसको हम स्टेप से रिलेट करते हैं। पहला क्या है, सम ग्रेट, एस से हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ग्रेट में G है, G से हो जाएगा ग्लाइसिन, मतलब कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन दोनों मिलके क्या बनाता है, डेल्टा अमीनो लिवोलेनिक एसिड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अल्ला भी कह सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का डेल्टा है ना, ये डॉक्टर का साइन है। ठीक है, तो दो क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन मिला के क्या बना, अल्ला बना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, पल्पेट, पल्पेट को किससे को रिलेट किया है, तो पोर्फोविलिनोजेन से ये रिलेट किया है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, PBG पढ़ेंगे। हार्ट में H है, तो इसको किससे रिलेट किया है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन से, इसको शॉर्ट फॉर्म में HMB पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर में U को क्या से रिलेट किया है, ईरोपोर्फिरिनोजेन से। ठीक है, कवर C क्या से किया है, तो कोप्रोपोर्फिरिनोजेन से। प्रोड्यूसेज क्या से किया है, प्रोटोपोर्फिरिनोजेन से। ठीक है, फिर क्या है, हेम से ही किया है। तो ये कोड से मैंने स्टेप बता दिया। अब ये स्टेप कैसे बनता है, ये देख, ये जो हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम A है, ये आता है सिट्रिक एसिड साइकिल से। ये सिट्रिक एसिड साइकिल होता क्या है, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, उसमें ग्लूकोज से क्या होता है, CO2 प्लस ATP निकलता है। तो इस प्रोसेस, यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सा प्रोसेस लगता है, तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ये क्रेब्स साइकिल है, इसी का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, और इसी से क्या आता है हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम A। ठीक है, ये जो ग्लाइसिन है, ये क्या है, अमीनो एसिड है, और ये एक्टिवेट होता है किसके द्वारा, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। तो इसका रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछेगा ग्लाइसिन को कौन एक्टिवेट करता है, तो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है,
अब आते हैं फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन मिलकर क्या बनाया था, डेल्टा अमीनो लिवुलिनेट बनाया था। डेल्टा अमीनो लिवुलिनेट को क्या कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो बनाता है उसका एंजाइम का नाम क्या है, तो इस एंजाइम का नाम है, जैसे अल्लाह बना तो उसी में कह देंगे अल्लाह बना। सिंथेज, सिंथेज मतलब क्या होता है, बनना, तो बस याद रख लीजिए अल्लाह को बनाना है तो अल्लाह सिंथेज। ठीक है, तो इसमें मेनली 2 अल्लाह सिंथेज एंजाइम लगता है। क्यों, तो हम तो सिंपली लिख दिए सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन और उससे अल्लाह बना, लेकिन बीच में क्या होता है, 2 स्टेप होता है, इसलिए हम 2 स्टेप ना लिख के सीधे ये लिख देते हैं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन में हम 2 अल्लाह एंजाइम मिलाएंगे और कितना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेल्टा अमीनो लिवुलिनेट, या उसको शॉर्ट फॉर्म में अल्लाह कह सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो अल्लाह सिंथेज का जो सिंथेसिस है ये रिप्रेस हो सकता है और इसको क्या कर सकते हैं, इनहेबिट कर जाता है जब हेम का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अल्लाह सिंथेज क्या है, एक एंजाइम है जो हेम के फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हेल्प करता है। लेकिन देख ले बहुत सारा एंजाइम मतलब बहुत सारा हेम का फॉर्मेशन हो गया, तो बहुत सारा हेम का फॉर्मेशन हो गया तो ज़्यादा फॉर्मेशन रोकने के लिए क्या करेगा, हेम है जो निगेटिव फीडबैक करेगा किस पे, अल्लाह सिंथेज पे। इसलिए कहा जाता है कि अगर हेम का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इनहिबिटर का काम करेगा अल्लाह सिंथेज के लिए, ताकि ज़्यादा वो हेमोग्लोबिन ना बना सके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं और ये मेनली कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप था, ठीक है, क्या था, तो क्या था, ग्रेट डॉक्टल पल्पेट, तो अब क्या का फॉर्मेशन होगा, पी पॉर्फोबिलिनोजेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन में क्या होगा, तो जो अल्लाह बना था डेल्टा अल्लाह, उस भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल अल्लाह का लेते हैं। ठीक है, और फिर अल्लाह का लेंगे और कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करता है, अल्लाह डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रातेज मतलब क्या होता है, हाइड्रेट को निकालना, मतलब H2O को निकालना, मतलब क्या होगा, डेल्टा अमीनो लिवुलिनेट है ना, उसमें से हम H2O को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, पॉर्फोबिलिनोजेन, और ये फर्स्ट प्रिकल्सर पायरोलिंग है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकला है, ये पूरा स्टेप दिया हुआ है। इतना डीपली जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। सिर्फ इतना जानते हैं कि 2 अल्लाह को मिलाते हैं, 2 अल्लाह को मिलाते हैं और उसमें कौन सा एंजाइम देते हैं, अल्लाह डिहाइड्रेटेज, और उससे क्या होता है, वाटर निकलता है और पॉर्फोबिलिनोजेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। क्या था, ग्रेट डॉक्टर पल्पेट। ठीक है, हार्ट, अब हार्ट का फॉर्मेशन होगा, तब उससे पहले ये जो अल्लाह डिहाइड्रेटेज है इसके बारे में जानते हैं। ये मेनली क्या करता है, 2 अल्लाह को कंडेंस करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, पॉर्फोबिलिनोजेन। ठीक है, अब इसमें एक और एंजाइम लग सकता है जिसको क्या कह सकते हैं, पॉर्फोबिलिनोजेन सिंथेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या का फॉर्मेशन हुआ है, पॉर्फोबिलिनोजेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो सिंथेज तो आपको पता है कि फॉर्मेशन को करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 एंजाइम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं अल्लाह डिहाइड्रेटेज या पॉर्फोबिलिनोजेन सिंथेज। ठीक है, अब इस जो ये स्टेप है इसको कौन रोक सकता है, तो इसके लिए जो निगेटिव फीडबैक का यूज करता है वो है कौन, तो सल्फोहाइड्राइल जिंक रिकॉइलिंग एंजाइम, जो सेंसिटिव होता है और इसको रोकता है, वो मेनली होता है लेड। कौन, लीड, LEAD। ये इस स्टेप को क्या कर सकता है, रोक सकता है, या इसके कारण क्या होता है, लीड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्या का फॉर्मेशन हुआ था पिछले स्टेप में, पॉर्फोबिलिनोजेन। अब ये पॉर्फोबिलिनोजेन 4 मेनली 4 पॉर्फोबिलिनोजेन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंस करता है, और क्या का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। ठीक है, किसके मदद से, तो यूरोपोर
फिनोजेन 1 सिंथेज की मदद से। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो पोर्फोबिलोनोजेन डीएमिनेज या हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यह है वो स्टेप। क्या है इसमें? मेनली क्या हुआ है? 4 पोर्फोबिलोनोजेन क्या हुआ है? कंडेंस किया है और क्या बनाया है? हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। किसके मदद से? तो यूरोपोर्फिनोजेन 1 सिंथेज की मदद से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे जाते हैं। ठीक है, एक नोट याद रखिएगा, जो पायरोल रिंग होता है ना, ये कनेक्टेड होता है मिथाइलिन ब्रिज से, जो पहले ही बताया था। और इसका कलर पूछेगा तो ये कलरलेस होता है। और जब ये ऑक्सीडाइज करता है इन द फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये कलर पोर्फायरिन में चेंज हो जाता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्या बनाता है? टाइप 1 यूरोपोर्फिनोजेन। ठीक है, या क्या बनाएगा? टाइप 3 यूरोपोर्फिनोजेन। ठीक है, क्या बनाएगा? या तो टाइप 1 बनाएगा या टाइप 3 बनाएगा। पिक्चर में ही देखिए क्या हुआ है कि पहले क्या जो पोर्फोबिलोनोजेन है 4 मॉलिक्यूल कंडेंस करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर इसका स्पॉन्टेनियस साइक्लेशन होगा तो ये टाइप 1 बनाएगा, नहीं तो इसका क्या होगा? अगर ये कौन सा एंजाइम है? यूरोपोर्फिनोजेन 3 सिंथेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा तो ये टाइप 3 यूरोपोर्फिनोजेन बनाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पिक्चर में ही दिया हुआ है। चलिए एक बार स्टार्टिंग से स्टेप का रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिंपल में क्या था? सक्सिनाइल प्लस ग्लाइसिन। ठीक है, 2 अल्ला सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है? एक अल्ला बनाता है। ठीक है, और इसको इनहेबिट कौन कर सकता है? तो हेम का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप में क्या था कि जो अल्ला था वो मेनली क्या होता है? डिहाइड्रेटेज के कौन सा एंजाइम है? डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो अल्ला को वो क्या में चेंज कर देता है? पोर्फोबिलोनोजेन में चेंज कर देता है। इसको इनहेबिट कौन करता है? तो लीड। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गया। अब तीसरा प्रोसेस में क्या है? ये जो पोर्फोबिलोनोजेन जो बना वो 4 पोर्फोबिलोनोजेन कंडेंस करता है और क्या बनाता है? हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। अब हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन का 2 चीज़ हो सकता है, या तो उसका होगा स्पॉन्टेनियस साइक्लिजेशन, या उसका किसी एक एंजाइम है जिसका नाम है यूरोपोर्फिनोजेन 3 सिंथेज, उसके प्रेजेंस में अगर स्पॉन्टेनियस साइक्लिजेशन होगा तो वो क्या बनाएगा? टाइप 1 यूरोपोर्फिनोजेन बनाएगा। लेकिन अगर यूरोपोर्फिनोजेन 3 सिंथेज के प्रेजेंस में होगा तो टाइप 3 यूरोपोर्फिनोजेन बनाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये स्टेप तो हमने समझ लिया। अब देखिए वही लास्ट स्टेप। अब क्या होगा? ये बन गया यू, जिसमें अब क्या होगा? 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और बन जाएगा सी। किसके प्रेजेंस में? यूरोपोर्फिनोजेन डिकार्बोजिलेज के प्रेजेंस, जो स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो बना है, कौन सा भी स्टेप बना है? तो बना है कोप्रोपोर्फिनोजेन। ठीक है, अब क्या था? एक स्टेप याद कीजिए, UCPH। अब सी का फॉर्मेशन हो गया, सी से अब क्या फॉर्मेशन होगा? ये प्रोटोपोर्फिनोजेन का। ठीक है, प्रोटोपोर्फिनोजेन में क्या होगा? आयरन आएगा फेरोसिलेट से, उसका क्या फॉर्मेशन होगा? हेमेटोपोर्फिनोजेन, या उसको हीम कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही कह रहा है। क्या हुआ? सक्सिनाइल और ग्लाइसिन अल्ला सिंथेज के प्रेजेंस में क्या करता है? 5 अमीनो लिवुलिनेट बनाता है। ठीक है, अब क्या होगा? अल्ला डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? ये पोर्फोबिलोनोजेन बनाएगा। पोर्फोबिलोनोजेन 4 कंडेंस होके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन बनाते हैं। हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन 2 फॉर्म में जाता है। ठीक है, चलिए अभी एक फॉर्म का बात करते हैं। टाइप 2 का फॉर्मेशन करता है किसके प्रेजेंस में? यूरोजेन 3 सिंथेज के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यूरोपोर्फिनोजेन 3 का फॉर्मेशन करता है। अब उसका क्या होता है? डिकार्बोजिलेशन होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन करता है किसका?
कोप्रोपोरफिनोजेन का। कोप्रोपोरफिनोजेन 3 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो बनता है प्रोटोपोरफिनोजेन। प्रोटोपोरफिनोजेन में क्या होगा, उसका भी ऑक्सीडेशन होगा और वो बन जाएगा प्रोटोपोरफिन। ठीक है, और उसमें फिर आयरन आएगा। आयरन किसके मदद से, तो फेरोसिलेट, और इससे क्या होगा, हेम का फॉर्मेशन होगा। ये मेनली आप पूरी तरह समझ गए। तो इसमें मेनली 2 स्टेप में क्यों किया गया है। जो फर्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी सारा स्टेप साइटोसोल में होता है। ठीक है, तो हमारा जो कोड था उससे आप रिलेट करके ये समझ सकते हैं। अब क्या है, ये भी मैंने बता दिया अभी जस्ट। ठीक है, जो अल्ला सिंथेज है इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं हेम का। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये तो हेपेटिक में और इरेथ्रॉइड में, दोनों में पाया जाता है। इरेथ्रॉइड में मेनली 80% हेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और रिमेनिंग हेपेटिक में। तो हेपेटिक में किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो अल्ला S1, और जो इरेथ्रॉइड में है वो अल्ला S2 फॉर्म में पाया जाएगा। जो अल्ला S1 है ना, वो मेनली रेगुलेटरी एंजाइम है और रेट लिमिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्ला जो सिंथेज है ये मेनली रेगुलेट करता है हेपेटिक में कैसे हेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हेम का फॉर्मेशन हो गया तो ये अल्ला को क्या करेगा, इनहेबिट करेगा। ठीक है, कैसे, तो अगर किसी चीज़ का ज़्यादा हो गया तो वो ब्रेन को भेजेगा, अच्छा ये ज़्यादा हो गया, तो अब उसको निगेटिव फीडबैक से उसको रोक देगा। नहीं तो अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सेस हो जाए कुछ चीज़ हमारे बॉडी में, तो वो भी क्या होती है, टॉक्सिक होती है। इसी के साथ क्या हुआ, हमारा हेम सिंथेसिस समाप्त हुआ। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।